जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 7। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट जो रोशन आनंद सर के बुक से हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को एग्जाम से पहले जरूर इस प्रैक्टिस सेट को देख करके जाइएगा, जिसमें आप लोग देखेंगे तो एग्जाम टाइम रिवीजन नोट्स भी इंक्लूड किए गए हैं और काफ़ी लेटेस्ट इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7 को। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम 1/10/2023 फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था इसका कंप्लीट वीडियो बन चुका है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 6 तक का कंप्लीट वीडियो बन चुका है, जिसको आप लोग वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो ये कंप्लीट वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 7। ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट 7 है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आगे तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो ये आप लोग को बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो ये आप लोग का जो हो जाएगा जीवन जो है स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेढक को पत्थर से मत मारो, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताएं, यानी कि इसमें मतलब सी का आप लोग को बताना है कि क्या कारक है। ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है कि करण कारक है या अधिकरण कारक है या कर्म कारक है या संबंधन मतलब संबंध कारक है। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे 2 नंबर और इसका जो हो जाएगा करण कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी से बीच में लगा रहेगा तो वो कौन कारक रहेगा जी, तो कर्ण कारक रहेगा। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 3 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ कि रिक्त स्थानों के लिए संयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश, मतलब इसमें क्या आएगा तो इसको आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा तिलांजलि दे दी, यानी कि आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप लोग देखेंगे ये जो है आप लोग का 4 नंबर और ये हो जाएगा ट्रांसलेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे कि कंजंक्शन से है, लिखा हुआ कि आइडेंटिफाई द कंजंक्शन गिवन द सेंटेंस से, जैसे लिखा हुआ कि ही इज़ रिच। उसके बाद देखेंगे लिखा हुआ कि देयरफॉर ही इज़ हेल्पफुल। तो यहाँ पे जो देयरफॉर है इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि कंजंक्शन आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि आप लोग देखेंगे तो 5 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि सी, यानी कि देयरफॉर जो है क्या है कंजंक्शन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 7 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे कि आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ है कि अरुण इज मतलब स्टैंडिंग डैश नेहा एंड मतलब शशि। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है डैश के जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे जब 2 प्रीपोजिशन में जैसे यहाँ पे जो है मतलब इसके बाद में ये 2 ऑब्जेक्ट जो है जब एंड से जुड़े रहेंगे तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं जी, तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा, यानी बिटवीन हो जाएगा। अगर 2 से अधिक यहाँ रहता तो एमंग हो जाता। ठीक है, अब देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे हम आगे की वीडियो आप लोग के लिए लगातार लाते रहें। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 नंबर के फिलिंग द मिसिंग वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि इट इज़ टाइम फॉर द टी डैश टेकन। तो इसमें आप लोग को भरना है, जैसे कि इसमें आप लोग कुछ देखेंगे तो इट इज़ टाइम जब भी रहेगा तो ये आप लोग जो है टाइम एंड टेंस में पढ़े होंगे। ठीक है, तो जब भी इट इज़ टाइम रहेगा तो इसके बाद आप लोग का क्या आएगा जी प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा टू बी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, टू बी टेकन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 का। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो सब मतलब अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन लिखा होगा फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसमें जो है सुटेबल हेल्पिंग वर्ब का इसमें प्रयोग करना है, जैसे लिखा हुआ कि एवरी ड्रॉप डैश मतलब इनवैल्यूएबल। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप लोग को एवरी लगा रहेगा, ठीक है 8 नंबर क्वेश्चन, और जब भी एवरी रहेगा एवरीबॉडी रहेगा समबॉडी रहेगा, ठीक है, तो उन सभी के लिए क्या आएगा वर्ब में सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी कि इज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, तो बी होगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 9 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा घोषित गोला फेंक मतलब स्पर्धा में महिला अभ्यर्थी द्वारा फेंके जाने वाले गोला का वजन कितना होता है। तो आप लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा 12 पाउंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 10 नंबर की क्रेमलिन
किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो आप लोग देखेंगे 10 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा रूस का है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? 10 का डी हो जाएगा। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये आप लोग को पता है कि ये जो है कागजी मुद्रा जारी करने वाला ये चीन देश है जो पहले बार जारी किया था, ठीक है। अगला जो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो आप लोग देखेंगे 12 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 2002, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? तो बी हो जाएगा। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि राष्ट्रपति की मतलब पदावधि का उल्लेख किस मतलब अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि राष्ट्रपति के पद का जो है उल्लेख किस मतलब आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है? तो आप लोग देखेंगे 13 नंबर और ये जो है आप लोग का 56 के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक होता है कि पकानिको का दियो दशम, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे तो 51 से लेकर के और यहाँ पे आप मतलब 52 से लेकर के और यहाँ पे 61 तक का सारा आर्टिकल इसमें आ जाएगा, पकानिको का दियो दशम है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो आप लोग देखेंगे 14 नंबर और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मतलब तृणमूल कांग्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी जो है ये राष्ट्रीय जो है राजनीतिक दल नहीं है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 15 नंबर जो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप लोग देखेंगे ये जो है आप लोग का 15 नंबर और इसका जो आप लोग का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ईरान से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। अगला जो आप लोग देखेंगे 16 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है 16 नंबर का आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है किन दो स्थानों के मध्य है? तो ये आप लोग का जो 16 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा इलाहाबाद और यहाँ पे जो है इलाहाबाद हल्दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो आप लोग देखेंगे 17 और इसका जो हो जाएगा एंजेल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए को हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 18 नंबर लिखा हुआ है कि महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना कहलाता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ज्वार और भाटा कहलाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें जुलू जल पर मतलब जनजाति पाई जाती है? तो जुलू जनजाति जो आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है जुलू जनजाति किसमें पाई जाएगी जी? तो ये आप लोग का जो हो जाएगा नेटाल प्रांत में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है जैसे कि मैथ के क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगला आप लोग क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो आप लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन और इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला जो 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि शुद्ध वाक्य है, तो इसमें आप लोग का 24 और इसका जो आंसर हो जाएगा वह विलाप करके रोने लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 25 नंबर की नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो आप लोग देखेंगे 25 और नेता शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है नेत्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगला जो 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई? तो आप लोग देखेंगे 26 और इसका जो आंसर हो जाएगा 1781, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 27 नंबर के निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था? तो ये आप लोग देखेंगे 27 और ये जो है कोलंबस के द्वारा जो है अमेरिका का खोज किया गया था, यानी कि आप लोग देखेंगे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27 का। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 28 लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का सदस्य अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आप लोग देखेंगे तो इसका जो हो जाएगा जर्मनी जो है संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष सदस्य नहीं है, ठीक है। अगला जो आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 29 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का अपने मुख्यालय से मेल नहीं सही मेल नहीं है? तो आप लोग देखेंगे तो 29 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा
तो इसमें आप लोग को बताना है कि किस संगठन का अपने मुख्यालय से मेल सही नहीं है। तो ये जो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे संगठन हो गया और ये आप लोग का मुख्यालय हो गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग को बताना है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो आप लोग देखेंगे विश्व पर्यटन संगठन जो है लंदन, ये आप लोग का गलत है, बाकी सब क्या है सही है, ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे विश्व व्यापार संगठन ये जिनेवा में है, विश्व बैंक जो है जैसे वाशिंगटन डीसी में है, उसके बाद रासायनिक हथियार निषेध संगठन जो है द हैग में, ठीक है। यानी कि आप लोग को सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है गलत है। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ किस मुगल शासक ने गोलकुंडा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये आप लोग देखेंगे 30 नंबर, और इसका जो हो जाएगा औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो बी हो जाएगा। अगला जो 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बिहार राज्य के 2023 मतलब 22 से 23 बजट में मतलब जीएसडीपी यानी जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है। तो आप लोग देखेंगे इसका जो हो जाएगा 31, और इसका जो होगा मतलब 3.47%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। तो आप लोग देखेंगे 32, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2070, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 32 का। अगला 33 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है। तो ये आप लोग देखेंगे 33 नंबर, और इसका हो जाएगा अधोकुंचन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे कि 2.0 kg के एक पिस्टल से 30 ग्राम द्रव्यमान की गोली 150 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, पिस्टल के पीछे हटने यानी कि प्रतिक्षेप का वेग निकाले। तो ये आप लोग देखेंगे 34 नंबर, और इसके लिए आप लोग का जो इसका जो है फॉर्मूला हम बता देते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा पिस्टल का वेग v बराबर -mv बाई कैपिटल M, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कैपिटल M का भी जो वैल्यू है 2.0 kg है, और उसके बाद स्मॉल m का वैल्यू जो है 0.030 kg, यानी कि इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे v बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये ग्राम में दिया है, इसको हम लोग केजी में बदल लेंगे, तो 0.030 kg हो जाएगा। उसके बाद 150 जो है आप लोग को जो वैल्यू दिया है 150 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो m जैसे कैपिटल M का वैल्यू दिया है 2.0 kg, ठीक है। तो इसको जब हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा मतलब -4.5/2 आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब हम मतलब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -2.25 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये जो है जिसमें आंसर होगा वही आप लोग को होगा। तो ये आप लोग का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है 2.25 मीटर पर सेकंड होगा। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंप की मासिक खपत होगी। तो ये आप लोग का जो है जैसे इसके लिए जो फॉर्मूला होता है जैसे आप लोग देखेंगे, तो इसके लिए जो है यूनिट इजकल टू यूनिट यानी कि अवशिष्ट यूनिट इजकल टू, इसमें हम लोग देखेंगे 8 घंटा। उसके बाद आप लोग को बताया गया कि 100 वाट का वोल्ट तो 100 गुना हो जाएगा। उसके बाद 10 घंटे 10 लैंप बोला गया तो 10 लैंप हो गया। उसके बाद ये आप लोग को बोला गया है, तो ये आप लोग देखेंगे 30 जो है इसमें हम लोग इसको यूनिट 30 बटा जो है 1000 कर लेंगे, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 240 यूनिट आएगा, ठीक है। तो ये 240 यूनिट ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग को जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है या करते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोग को 36 है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो 37 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि गर्म और नम प्रदेशों के नियततापी जंतुओं में मिलेनिन रंग अधिक होता है, यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है। तो आप लोग देखेंगे 37, और इसका जो हो जाएगा आप लोग का जो आंसर
ग्लोगर का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 38 नंबर क्वेश्चन लेकर कि मायोपिक के आँखें किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है, तो ये आप लोग देखेंगे 38 और इसका जो हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा इसको ठीक की जा सकती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 39, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पे जैसे एक होता है आदर्श गैस और एक होता है अनादर्श गैस, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन आदर्श गैस नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का जो है, यानी कि कार्बन जो है आदर्श गैस नहीं है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु और अधातु दोनों के समान कार्य करता है, तो ये जो आप लोग देखेंगे 40 और इसका जो हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो डी हो जाएगा। अगला 41 नंबर क्वेश्चन लिखा कि एक एकल मतलब आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है, तो ये आप लोग देखेंगे 41 और इसका जो है आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा टोन कहा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे देखेंगे 42 लिखा है कि किस विटामिन की कमी के कारण किलोसिस से रोग होता है, तो आप लोग देखेंगे 42 और इसका जो हो जाएगा विटामिन B2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला जो लिखा हुआ है 43 की परमाणु का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये जो है 43 और ये जो है परमाणु का आकार जो है किसके द्वारा निर्धारित करेंगे, तो ये हो जाएगा परमाणु त्रिज्या के अकॉर्डिंग इसको निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन लेगा कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप लोग देखेंगे 44 और इसका हो जाएगा कार्ल वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला जो लिखा है 45 की कार चलते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो 45 नंबर और इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 46 नंबर की कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है, तो ये आप लोग देखेंगे 46 और इसका जो हो जाएगा ऑक्सीजन जो होता है जलने में सहायता प्रदान करता है। अगला जो है 47 लिखा कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, तो 47 नंबर और इसका हो जाएगा यकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित होता है, तो हाँ यकृत हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो होता है अगला आप लोग देखेंगे 48 लिखा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गज मित्र पहल चलाया गया, तो आप लोग देखेंगे गज मित्र पहल चलाया गया है, तो ये आप लोग का 48 और इसका जो हो जाएगा यानी कि पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो डी हो जाएगा। अगला जो है 49 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान समय में केंद्र सरकार में कानून मंत्री है, तो ये आप लोग देखेंगे 49 नंबर और इसका जो हो जाएगा ये आप लोग का हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 50 नंबर की 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये जो है आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा 50 नंबर का पेरिस में किया जाएगा, ठीक है, यानी कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है पेरिस में किया जाएगा। अगला जो 51 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू सम्मान दिया गया है, तो आप लोग देखेंगे तो 51 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा आप लोग का आंसर यानी कि पापुआ न्यू गिनी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 52 नंबर लिखा है कि बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, तो ये आप लोग देखेंगे 52 और इसका जो आंसर हो जाएगा एनोड कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो है लिखा हुआ है 53 नंबर की घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, तो ये आप लोग देखेंगे 53 और इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का यानी कि गलनांक कम हो, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 53 का। 54 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यानी कि 54 नंबर लिखा हुआ है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है, तो आप लोग देखेंगे ये जो हो जाएगा ये वस्तु के कंपन के लिए प्रयुक्त बल पे निर्भर करता है, ठीक है। अगला आप लोग देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है कि नो मैन आर फॉरगेन, तो आप लोग देखेंगे ये जो है इज राइट बाय, तो इसमें आप लोग को जो है ये जो है इसको कौन लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो 55 नंबर और इसका हो जाएगा जेम्स
कुप, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 56 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी कि इसको आप लोग को दिया हुआ कि मोस्ट ऑफ द पीपुल लिव इन विलेजेस। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 56 और इसका जो हो जाएगा यानी कि ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन लिखा कॉल इट ए डे मीन्स मतलब क्या होगा, तो ये आप लोग देखेंगे 57 और इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रिटायरी फ्रॉम वर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे साइनोनिम्स लिखा हुआ है, जैसे कि स्ट्रेंज का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 58 नंबर और इसका जो हो जाएगा, तो इसका जो आप लोग देखेंगे तो इसका 58 का जो है रोब्यूस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हो कि चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें जो है जो गलत वर्ड है उसको आप लोग को चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 59 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा मैनिपुलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो सी है ये गलत है, ठीक है। ये आप लोग का जो है ये इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट हो जाएगा MANIPULATE, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अगला जो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, यानी कि ई मतलब ई की जगह पे ए होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ 61 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा तापमापी नहीं है, तो 61 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा सेल्सियस में मतलब पैमाना जो है तापमापी नहीं है, ठीक है, यानी कि 61 का जो है आप लोग देखेंगे तो डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 62 नंबर लिखा होगा कि किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो 62 नंबर और इसका जो आंसर हो जाएगा तो विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला जो है आप लोग देखेंगे 63 नंबर लिखा हुआ कि थिन किस मतलब पादप कोशिकाओं द्वारा मतलब उत्सर्जित पदार्थ है, तो ये आप लोग देखेंगे 63 नंबर और इसका जो हो जाएगा चाय की पत्तियों से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला जो है 64 नंबर क्वेश्चन लिखा ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है, ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगी, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 64 नंबर और इसका जो हो जाएगा 10 सेकेंड लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए को हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 65 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो आप लोग को सम्मिलित करना है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए जो आप लोग का देखेंगे तो इसका जो है आप लोग का पहला के साथ जो है जैसे आप लोग देखेंगे ऑक्सीजन के साथ जो है जैसे ऑप्शन नंबर 2 मिलेगा, यानी कि FW वेट हो जाएगा। उसके बाद बी जो है आप लोग देखेंगे बी के साथ 4 मिल जाएगा, यानी कि जिब्रेलिन के लिए जो है ऑप्शन नंबर 4 मिलेगा, यानी कि टी योबूटा, ठीक है, वट टी योबूटा आगे जो लिखा है हम लोग देख लेंगे। अगला जो है सी के साथ जो आप लोग देखेंगे तो सी के साथ 1 मिलेगा, यानी कि बेस यानी कि एब्सिसिक अम्ल, यानी कि ये जो है आप लोग देखेंगे ल्यूओ केयर्न्स, यानी कि 1 मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो है डी के साथ आप लोग देखेंगे तो डी के लिए जो है ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि इसके लिए देखेंगे तो जियांटिन इसके लिए थी मतलब लिथम व सहयोगी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका जो आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 66 नंबर की तत्व जो मतलब उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है, तो आप लोग देखेंगे 66 और इसका हो जाएगा क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 67 नंबर की साहित्य लहरी में मतलब रचनाकार है, तो आप लोग देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा मतलब सूरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला जो है रामचरितमानस की काव्य भाषा है, तो ये आप लोग देखेंगे 68 और ये हो जाएगा अवधी भाषा है। अगला जो क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोग देखेंगे लिखा कि विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है, तो आप लोग देखेंगे तो 69 और इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि कामयानी या जो है ये नहीं है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ये जो आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि एक पैसेज की तरह क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद इसका आप लोग को रिजल्ट देना है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, हम लोग चलिए जीके जीएस के क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन लेके विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो ये आप लोग देखेंगे ये जो है 75 और इसका जो आंसर हो जाएगा
161वां रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 76वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 76 के निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग देखेंगे 76 और इसका जो हो जाएगा मतलब 5 जून को मनाया जाता है, नहीं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है 77 नंबर क्वेश्चन लिखा कि 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया। तो आप लोग देखेंगे 77 और इसका जो है ये हो जाएगा ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि 78 नंबर निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री है। तो ये आप लोग देखेंगे 78 और इसका जो है ये हो जाएगा आप लोग का जो है सिद्धरामैया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 79 लिखा हो कि ताला को चाबी से खोलना किसका उदाहरण है। तो ये आप लोग देखेंगे 79 और इसका जो है इसके लिए आप लोग का जो आंसर हो जाएगा बल युग्म, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 79 का। अगला जो 80 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा नील हरित शैवाल लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है। तो 80 नंबर क्वेश्चन और इसका जो है ये हो जाएगा ट्राइकोडेसियम मतलब इरिथ्रोनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 81 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 81 लिखा हुआ है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है। तो आप लोग देखेंगे 81 और इसका जो है इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा यानी कि कंकाल रासायनिक समीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो है 82 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हो कि निम्नलिखित में से किस दिनांक को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 82 और इसका जो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 26 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो है 83 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। तो 83 और इसका जो हो जाएगा केरल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन लिखा कि मध्यकालीन भारत में खराज किस पर लगने वाला कर है। तो ये आप लोग देखेंगे 84 और इसका जो आंसर हो जाएगा कृषि पर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में मेगस्थनी राजदूत बनकर आया था। तो ये आप लोग देखेंगे 85 और इसका जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला जो 86 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ये इसका जो है लिखा हो कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो ये आप लोग देखेंगे इसके लिए जो आप लोग का आंसर हो जाएगा यानी कि 86 और इसका जो आप लोग देखेंगे तो इसके लिए जो है आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, डी बनेगा, यानी कि 1 का संबंध 3 के साथ है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक जो है 1 के लिए जो है 3 बनेगा, यानी कि तांबा जो है ये राजस्थान से है। ठीक है, और उसके बाद जो देखेंगे बी के लिए 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है सोना कर्नाटक के लिए है। सी के लिए 4 बनेगा, यानी कि ये जो है आप लोग का जो है अफगानिस्तान 3 के लिए है। और बहुमूल्य पदार्थ जो है आप लोग देखेंगे ये गुजरात के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लिखा हुआ 87 निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। तो आप लोग देखेंगे तो 87 और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सन 1318 में कवि अमीर खुसरो द्वारा संस्कृत भाषा के संबंध में बोला गया कौन सा कथन सत्य है। तो 88 नंबर क्वेश्चन और इसका जो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह केवल ब्राह्मणों की भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई। तो आप लोग देखेंगे 89 और इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि आप लोग का जो है 3 भाषाओं की बात की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में असत्य है। तो 90 नंबर क्वेश्चन और इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये असत्य है, बाकी सभी सही है। ठीक है,
तो ये जो है यह धर्म को राजनीतिक धर्म बताता है, यही गलत है, बाकी सभी क्या है सही है। अगला जो 91 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हो कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो 91 नंबर और इसका जो है आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा वी भावड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मतलब जातिवाचक नहीं है। तो आप लोग देखेंगे 92 और इसका जो हो जाएगा हिमालय जो है ये इसका जातिवाचक जो है ये नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 92 का। 93 नंबर लिखा हो कि गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा क्या है। तो ये आप लोग देखेंगे 93 और ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। अगला जो है 94 लिखा हो कि यह पुस्तक मतलब पुस्तक वही है जो मैंने मतलब मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तो आप लोग देखेंगे तो ये 94 और इसका जो हो जाएगा वही, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो है आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है 99 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि होप स्टॉप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप लोग देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन और ये हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर मतलब सलीवया अल, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 100 नंबर लिखा हुआ है किसी भी इकाई क्षेत्र के समय विशेषण में मतलब सकल बायोमास की मात्रा को डैश कहते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे तो 100 का और इसका आप लोग का जो हो जाएगा उत्पादन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किए और ये आप लोग को जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 है, इससे पहले 1 से लेकर के और 6 तक का कंप्लीट वीडियो बन चुका है, जिसको आप लोग जो है वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर इन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मतलब देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।